नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे मैनपुरी से। मैनपुरी में सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे पर रामगोपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सीएम के आने से बच्चों और उनके गार्जियन को स्कूल जाने में दिक्कत होती है, साथ ही पूरे जिले में सड़क जाम हो जाती है, जिस वजह से स्कूलों को बंद कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि सपा नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसके साथ ही उन्होंने प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसा है कि इनकी मीटिंगों में कोई नहीं आता है, इसलिए जिले भर के स्कूल डीआईओएस ने पत्र लिख के बंद किए हैं कि मुख्यमंत्री की आते हैं जब तो भीड़ की वजह से बच्चों को और गार्जियंस को बहुत दिक्कत होती है। पूरे जिले में सड़कें जाम हो जाती हैं ना, इसलिए बच्चे अपने घर से स्कूल नहीं जा पाएंगे, आ जाएंगे तो स्कूल से वापस घर नहीं जा पाएंगे। ये यहाँ के डीआईओएस महोदय की मानसिकता है। इसलिए इन्होंने सारे स्कूलों, और हुआ क्या है, टीचर्स को लगा दिया गया है कि वहीं अब गाड़ियां लगाई जाएंगी और सारे बच्चों को लाया जाएगा मुख्यमंत्री की। वहीं लखनऊ में आईपीएस हृदय तिवारी को ग्रामीण पद पर नई जिम्मेदारी मिली है। उनकी बेहतरीन सुविधाओं को देखते हुए उन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है। वहीं आईपीएस प्राचित सिंह को पुलिस उपायुक्त पूर्वी से हटाकर पुलिस उपायुक्त मुख्यालय भेज दिया गया है। वहीं नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने चिला बॉर्डर का निरीक्षण किया। पुलिस कमिश्नर ने यातायात को लेकर डीसीपी ट्रैफिक को निर्देश दिए। कमिश्नर ने दिल्ली एमसीडी चुनावों को लेकर नोएडा पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए। इसी के साथ पुलिस को दिल्ली बॉर्डर पर सख्ती से चेकिंग करने के आदेश दिए गए। वहीं कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने निरीक्षण के दौरान डीसीपी ट्रैफिक गणेश प्रसाद शाह, एडिशनल डीसीपी आशुतोष द्विवेदी, एसीपी राजनीश वर्मा को भी मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें आपको नोएडा से दिखा रहे हैं, जहां पुलिस कमिश्नर ने निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नर का ये निरीक्षण चीला बॉर्डर पर किया गया और इस दौरान कमिश्नर ने दिल्ली एमसीडी चुनावों को लेकर नोएडा पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। इसी के साथ आपको बता दें कि पुलिस को दिल्ली बॉर्डर पर सख्ती से चेकिंग करने के निर्देश भी दिए गए। ये तस्वीरें आपको नोएडा से दिखा रहे हैं, जहां पुलिस कमिश्नर ने निरीक्षण किया और साथ ही कई निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि पुलिस ने दिल्ली बॉर्डर पर सख्ती से चेकिंग करने के निर्देश दिए गए। वहीं इस दौरान डीसीपी ट्रैफिक गणेश शाह भी मौजूद रहे और साथ ही एसीपी रजनीश वर्मा भी मौजूद रहे। तो नोएडा से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां चीला बॉर्डर का निरीक्षण किया गया है। आपको बता दें कि निरीक्षण करने के लिए नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह पहुंचे और जहां उन्होंने पुलिस अधिकारियों को कई बड़े निर्देश दिए हैं। ट्रैफिक के जो हमारे ट्रेडिशनल नोएडा और दिल्ली के बीच के कंजेशन के पॉइंट्स रहे हैं, बॉटल नेक्स रहे हैं, उनकी हम लोग आज फील्ड पर खड़े होकर उसकी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। कौन से ऐसे नए रास्ते हाल के दिनों में डेवलप हुए हैं जो अंडर यूटिलाइज्ड हैं, जिस पर से हम ट्रैफिक डाइवर्जन कर सकते हैं, लेन सेग्रीगेशन कर सकते हैं, लेन को रोकना और जोड़ना कर सकते हैं, ट्रैफिक का मर्जिंग और ट्रैफिक को डाइवर्ट कर सकते हैं। इसकी हम लोग स्टडी करके एक ऑल्टरनेट कार्य योजना तैयार करके हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द उसको हम लागू करते हैं। वहीं नगर निकाय चुनाव को लेकर यूपी में वार्ड मेंबरों का परिसीमन जारी हुआ है, जिससे हमीरपुर में भी हलचल शुरू हो गई है, जिसको लेकर हमीरपुर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान हमीरपुर जिला अधिकारी ने पत्रकारों को बताया कि जिले में नगर निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरह से कमर कस ली गई है। वहीं नोडल अधिकारी आरओ सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती कर ली गई है। साथ ही आपको बता दें कि नगर पालिकाओं में वार्ड में मतदान केंद्र और मतदान स्थल भी सुनिश्चित कर लिए गए हैं।
हमीरपुर से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि जिला अधिकारी ने ये प्रेस वार्ता की है और साथ ही जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव को लेकर यूपी में वार्ड मेंबर्स का परिसीमन जारी हुआ है, जिसको लेकर हमीरपुर में भी लगातार हलचल देखने को मिल रही है, जिसको लेकर हमीरपुर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान हमीरपुर जिला अधिकारी ने पत्रकारों से बातचीत करी और साथ ही बताया कि जिले में नगर निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरह से कमर कस ली गई है। तो तस्वीरें भी आपको हमीरपुर से दिखा रहे हैं जहां एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और ये प्रेस वार्ता जिला अधिकारी ने की है और साथ ही नगर निकाय चुनाव को लेकर यूपी में अब ये आयोजन किया जा रहा है और साथ ही चुनाव को लेकर पूरी तरह से कमर कस ली गई है। उत्तर प्रदेश शासन में हमारे वार्डों का जो भी हमारे 7 नगर निकाय हैं, इनमें 3 नगर पालिका 4 नगर पंचायत, इनके वार्डों का आरक्षण निर्धारित कर दिया है। वो कॉपी यहाँ आ गई और हमने आप सब लोगों को दे दिया, सूचना पट्टों पर लगा दिया। इसके साथ अनुरोध केवल है, जो भी आपत्तियाँ हों 1 सप्ताह के अंदर लोग करें। मथुरा के जिला कारागार में आयोजित हो रही 3 दिवसीय श्री राम कथा का शुक्रवार को जेल अधीक्षक ब्रिजेश कुमार सहित गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। सबसे पहले जेल अधीक्षक ब्रिजेश कुमार मानस पाठ को सर पर रखकर व्यासपीठ तक ले गए, जहां विधि विधान से पूजन संकल्प कराया गया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी अयोध्या धाम से श्री कृष्ण की नगरी मथुरा के जिला कारागार में पहुंची श्री राम कथा प्रवक्ता देवी राज राजेश्वरी रामचरितमानस श्री राम कथा का पाठ कर रही हैं, जिससे कि जेल में बंद कैदियों का हृदय परिवर्तन हो सके। इस दौरान श्री राम कथा सुन रहे कैदी और पुलिस अधिकारी और साथ ही कर्मचारी भी श्री राम कथा का गुणगान करते हुए नजर आए और साथ ही भक्ति में विभोर दिखाई दिए। तो मथुरा से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि राम कथा का आयोजन जेल में किया जा रहा है, साथ ही इस राम कथा का आयोजन जेल अधीक्षक के द्वारा किया गया। तो तस्वीरें भी आपको मथुरा से दिखा रहे हैं जहां राम कथा का आयोजन किया गया और साथ ही जेल अधीक्षक के द्वारा इसका शुभारंभ भी किया गया। आज जिला कारागार मथुरा में श्री राम कथा का आयोजन कराया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे राष्ट्र के नायक श्री राम प्रभु श्री राम है, जिनकर आदर्शों पर आज भी हर व्यक्ति चलने का प्रयास करता है। अपने अंदर सुधार लाने के लिए उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करता है। जिला कारागार मथुरा में रह रहे बंदियों के हृदय में परिवर्तन हेतु जो शासन को निर्देश प्राप्त है कि इनकी जो है रचनात्मक और इनकी सोचों में बदलाव किया जाए, उसमें एक छोटा सा प्रयास जिला कारागार मथुरा की तरफ से किया जा रहा है और 3 दिवसीय राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। राजेश्वरी देवी जी आज हम लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। वही खबर आजमगढ़ से है जहां एक प्रेमी ने प्रेमिका की गला काट कर हत्या कर दी। आपको बता दें कि आत्महत्या के नियत से खुद के गले पर भी वार कर दिया। आनन फानन में दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्रेमिका को मृत घोषित कर दिया, जबकि प्रेमी की हालत गंभीर देखकर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि धनंजय शिवचंद शाहपुर निवासी के भाई की शादी प्रियंका नाम की लड़की से हुई थी, इसलिए दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना था। इसी में दोनों के बीच प्रेम प्रसंग बन गया और घर से 6 महीने पहले मुंबई भागकर शादी कर ली। दोनों के परिवारों के विरोध के बाद चाचा ने प्रयास कर दोनों को अलग अलग कर दिया था। लड़की के भाई की शादी 8 दिसंबर को होनी है, इसलिए लड़की अपने चाचा के परिवार के साथ वापस आजमगढ़ ट्रेन से आ रही थी। प्रेमी को पता चला तो वह पीछे किसी बोगी में सवार हो गया और वहां भी आजमगढ़ पहुंच गया, जिससे लड़की अपनी बोगी से नीचे उतरी और तभी लड़का चाकू लेकर वहां भी पहुंच गया और लड़की पर चाकू से हमला कर दिया।
5:45 बजे आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर धनंजय पासवान नामक युवक द्वारा, जिसकी उम्र 22 साल है, एक 18 साल की युवती के गले पर चाकू से वार किया गया, जिससे उस युवती की मौके पर मृत्यु हो गई। इसके उपरांत इस युवक ने अपना भी गला काटने का प्रयास किया। इस युवक को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के उपरांत इसको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं जालौन के कसवा कालपी में एक कपड़े के गोदाम का ताला तोड़कर चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए पीड़ित अखराल अंसारी ने बताया कि चोरों ने गोदाम का ताला तोड़कर 106 शर्ट्स चोरी कर ली। पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवकों ने बताया कि उन्होंने नशे के लिए पैसा न होने की वजह से चोरी की थी। पुलिस ने गिरफ्तार युवकों पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये तस्वीरें भी आपको जालौन से दिखा रहे हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गोदाम से कपड़ों की चोरी के मामले में अब पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, ये जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, ये थाना कोतवाली पुलिस के द्वारा एक गुडवर्क किया गया है, जिसमें 24 घंटे के अंदर में चोरी जैसी घटना का अनावरण करते हुए 100% माल की बरामदगी की गई है। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। उनके कब्जे से कुल माल जो है 106 अदद चोरी का टी शर्ट बरामद किया गया है, 2 तमंचा बरामद किया गया है 315 बोर का, 4 जिंदा कारतूस 315 बोर के और 1 खोखा 315 बोर का बरामद कर इन लोगों के पास से पूरे माल की रिकवरी करते हुए जेल भेजा जा रहा है। वहीं बरसात के बाद सूबे की योगी सरकार ने 30 नवंबर तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने का फरमान सुनाया था, लेकिन संत कबीर नगर में सरकार के फरमान को जिम्मेदार की पलिता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि संत कबीर नगर के पनकटिया से पचपोखरी तक तकरीबन 8 किलोमीटर की सड़क को देखकर ऐसा लग रहा है कि सड़क में गड्ढे ही नहीं है, बल्कि गड्ढों में सड़क है। योगी सरकार हर साल गड्ढा मुक्त अभियान चलाती है, मगर सालों से बनकटिया से पचपोखरी जाने वाली सड़क पर कोई काम नहीं हुआ। आलम यह है कि राहगीरों के साथ साथ मरीजों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें संत कबीर नगर से आपको दिखा रहे हैं, जहां सड़क गड्ढा मुक्त अभियान चलाया गया, लेकिन परेशानी का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे देखने को मिल रहे हैं, जिससे स्थानीय लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। बनकटिया से पचपोखरी मार्ग सीधा जाती है, जो है इस पे जो है आवागमन तो बहुत तेज था, लेकिन आज का डेट यह है कि लोग आने से यहाँ से दूसरे साइड से रास्ते से कट रहे हैं, यहाँ कम से कम लोग आ रहे हैं। और ये सड़क एकदम बर्बाद हो गया है, कोई गाड़ी घोड़ी चलने में आदमी ठोकर खा रहे हैं। हाँ, कारखाना पत्थर छटर करके बगल वालों को लग रहा है गाड़ियों से। नेचर हो गई, इस पर नजरें नहीं डाल रहे हैं, जो कि दुर्गा पार्क के प्रधान जी पेश भी किए थे, लेकिन कोई असर नहीं आया। ये रोड बनकटिया से पचपोखरी मार्ग होती हुए दुधारा जाती है और लगभग ये करीब 12 से 15 साल से खराब है, और इधर 2-3 साल से तो एकदम रोड का हाल ही देख ही रहे हैं। कम से कम हो गया होगा 5 साल, जिससे एकदम चलने लायक ही नहीं बचा। ये रोड लगभग 6 साल से खराब है, लगभग 5 से 6 साल हो गया ऐसा है। सरकार करे गड्ढा मुक्ति हो रही है, तो कहाँ गड्ढा मुक्ति हो रही है? देखिए यहाँ से बनकटिया तक चले जाइए, पचपोखरी तक खराब है पूरा। क्या किलोमीटर की रोड होगी? ये लगभग पचपोखरी तक 7 से 8 किलोमीटर होगा लगभग। ये पचपोखरी रोड जाता है, ठीक है, बनकटिया से पचपोखरी जाता है। लगभग 3-4 साल से लगभग देख रहे हैं, रास्ते करने से इस तरह का बना हुआ है। और देखिए, हम लोग को जब केस मिलता है तो 15 मिनट के अंदर पहुंचना होता है, यहाँ आधा घंटा के घंटा लग जाता है पहुंचने में। रास्ता बहुत ज्यादा खराब है, सारे लोग को बहुत दिक्कत है, मरीज को भी दिक्कत है, सारे लोग को भी दिक्कत। लेकिन भाई क्या किया जाए? संत कबीर नगर में योगी सरकार को जो फरमान था कि सड़कों को 30 नवंबर तक गड्ढा मुक्त कर दिया जाए, उसी की जानकारी लेने हम
अधिशासी अभियंता के कार्यालय पहुंचे हैं, जो पीडब्ल्यूडी का ऑफिस है, जिम्मेदार हैं गड्ढा मुक्त करने की, जिनकी जिम्मेदारी थी, जो ये अधिकारी हैं इंजीनियर रामजीत प्रसाद, अधिशासी अभियंता हैं। 2 दिन से आर्यन न्यूज टीवी की टीम जो है लगातार संपर्क कर रही है, लेकिन साहब जो है ऑफिस से 2 दिन से नदारद है। दिखाना चाहेंगे, ये कार्यालय है अधिशासी अभियंता का, लोक निर्माण विभाग का, और जहां पर कुर्सियां जो है खाली पड़ी हुई है, और साहब 2 दिन से समय पर समय, तारीख पर तारीख एक बाइट देने के लिए, अपना जवाब देने के लिए देते चले आ रहे हैं, लेकिन साहब 2 दिन से ऑफिस में मौजूद नहीं है। आगे बढ़ते हैं और रियलिटी चेक करते हैं कि यहाँ के अधिकारियों के क्या हाल है। दूसरे कमरे में इंजीनियर नरेंद्र कुमार चौधरी जी बैठते हैं, सहायक अभियंता है, उनका चैम्बर भी दिखाना चाहेंगे कि पूरी तरह से खाली है। अब वो कहाँ गए हैं ये विभाग जाने और अधिकारी जाने। तीसरे कमरे की बात करें तो इंजीनियर मनोज कुमार सिंह सहायक अभियंता है, उनके पास चलते हैं, सीधा जानते हैं कि उनका क्या कहना है, उनके पास क्या गड्ढा मुक्त को लेकर कोई जवाब है या फिर खाली खाना पूर्ति। साहब क्या नाम है आपका? क्या नाम है सर? कितना गड्ढा मुक्त सड़कें हुई हैं पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा संत कबीर नगर में? तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से योगी सरकार के जो है कर्म योद्धा इस तरह से ऑफिस चलाते हैं, और पीडब्ल्यूडी विभाग जो है संत कबीर नगर से इस तरह काम करता है। जब किसी सवाल पर जब जवाब मांगा जाता है तो चुप्पी साध लेते हैं अधिकारी कर्मचारी, और कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। देखने वाली बड़ी बात यह होगी कि योगी सरकार कब तक इस तरह से गड्ढा अभियान चलाएगी और लोक निर्माण विभाग के जिम्मेदार अधिकारी मौन रहकर अपना जवाब देते रहेंगे। कैमरा पर्सन अविनाश जायसवाल के साथ हेमंत सिंह, आर्यन टीवी, संत कबीर नगर। उत्तर प्रदेश सरकार ने भले ही गड्ढा मुक्ति के लिए अभियान नवंबर माह में चलाया हो कि ग्रामीण अंचल से लेकर शहरों तक की सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जा सके, लेकिन ग्रामीण अंचल में संत कबीर नगर के बनकटिया से पचपोखरी मार्ग की अगर हम बात करें, लगभग 7 किलोमीटर का एक ये मुख्य रोड है, और यहाँ हजारों लोगों का आवागमन इसी रोड से जो है जुड़ा हुआ है। लगभग दर्जनों गांव की लाइफलाइन ये रोड कही जाती है। दिखाना चाहेंगे आप, ये गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा, ये तो सड़कें खुद बयां कर रही है कि स्थिति क्या है। योगी सरकार का जो फरमान है गड्ढा मुक्त अभियान का, वो कितना कारगर साबित हुआ है। उनके मातहत जो अधिकारी हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार के मातहत जो अधिकारी हैं, उनकी कार्यशैली कैसी है और किस तरह से उन्होंने काम किया है, उसकी बानगी आपको दिखा रहे हैं। ये बनकटिया से लेकर पचपोखरी मार्ग एक बानगी है अधिकारियों की कार्यशैली पर। देखने वाली बड़ी बात ये होगी कि योगी सरकार के फरमान को ये अधिकारी जो है कब तक पूरा कर पाएंगे, और योगी सरकार का जो अभियान गड्ढा मुक्त का है वो कब पूरा हो पाएगा। कैमरा पर्सन अविनाश जायसवाल के साथ हेमंत सिंह, आर्यन टीवी, संत कबीर। मैनपुरी लोक चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। इसी क्रम में राजनीतिक दलों के वाहन की चेकिंग लगातार की जा रही है। आपको बता दें कि इस दौरान कुरावली में वाहन चेक करने को लेकर पूर्व सांसद देवेंद्र यादव की पुलिस से झड़प हो गई। जिले भर में सभी राजनीतिक दलों के वाहनों की चेकिंग की जा रही है। वहीं इस दौरान सीओ संजय वर्मा और पुलिस वाहन चेकिंग कर रहे थे। पूर्व सांसद देवेंद्र यादव का काफिला वहां से गुजरा और चेकिंग के दौरान आपस में भिड़ंत हो गई। और आपको बता दें कि पुलिस पर मनमानी का आरोप लगाते हुए उन्होंने विरोध भी किया। तो ये तस्वीरें आपको मैनपुरी से दिखा रहे हैं, जहां पूर्व सांसद और सीओ के बीच नोकझोंक हुई है। आपको बता दें कि वह वाहन चेकिंग के दौरान ये नोकझोंक का मामला सामने आया है। वहीं मिर्जापुर पुलिस ने शिक्षा भर्ती घोटाले में वांछित 25,000 के इनामी शिक्षक को अब गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपी गाजीपुर का निवासी मानवेंद्र राय बताया जा रहा है, जिसकी पुलिस को करीब 6 सालों से तलाश थी। आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती घोटाला 2016 में सुर्खियों में आया था और इस दौरान जिले में 100 से अधिक आरोपियों पर मामला दर्ज कराया गया था।
आरोपी ने फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे शिक्षक की नौकरी प्राप्त की थी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भी भेज दिया गया है। तो तस्वीरें आपको मिर्जापुर से बता रहे हैं, जहां शिक्षा भर्ती घोटाले का मामला सामने आया था और अब पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। साथ ही पुलिस ने 25,000 के इनामिया शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। जनपद मिर्जापुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 25,000 रुपए इनामिया बदमाश जो पिछले 6 सालों से वांछित था, उसको गिरफ्तार किया गया है। फर्जी शिक्षक भर्ती घोटाले के दौरान 2016 में जनपद मिर्जापुर में भी कई मुकदमे लिखवाए गए थे और उस मुकदमे में कई लोग 100 से भी ज्यादा लोग जो वांछित थे, उसमें कई की गिरफ्तारी भी हुई है। एक अभियुक्त है मानवेंद्र राय, जो जनपद गाजीपुर का रहने वाला है, जिसने फर्जी प्रमाण पत्र इत्यादि लगा के, सर्टिफिकेट लगा के शिक्षक की नौकरी पाई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।